हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बूलियन लॉजिक ऑपरेशन। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था ऑपरेशन नैंड गेट नॉर गेट। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बूलियन लॉजिक ऑपरेशन। तो बूलियन लॉजिक ऑपरेशन थ्री टाइप्स। वन इज द लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन इन्वर्जन। लॉजिकल एंड ऑपरेशन में आपने कहा था ये आपको हमने पहले बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो वहां पर हमने बताया था कि ये प्रोडक्ट करता है कि टू और मेनी इनपुट्स जो होते हैं उनको क्या कर देता है, प्रोडक्ट कर देता है उनका। और ऑपरेशन में क्या होता है, इसका जो आउटपुट मिलता है ये क्या करता है, एडिशन करता है ए प्लस बी। और इन्वर्जन ऑपरेशन में y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट मिलता है। जो भी इनपुट ये सब आउटपुट है, यहां पे ये क्या है, y आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। ये आउटपुट ऑपरेशन दिए गए। जब आप लास्ट वीडियो आप इसका देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा, यूट्यूब पे आप चैनल सर्च करेंगे तो वहां पे आपको ये इसका वीडियो जो हमने डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिया है एंड गेट और नॉट गेट का बेसिक गेट उसका टॉपिक है, तो उसको सर्च करके आप देख लें। तो इस पे बूलियन लॉजिक ऑपरेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। बूलियन लॉजिक ऑपरेशन जब क्लियर होंगे तभी आपको बूलियन अलजेब्रा आएगी, नहीं तो बूलियन अलजेब्रा समझने में आपको होगी दिक्कत। तो आप एंड गेट पे आ जाते हैं। तो एंड गेट में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और गेट में एडिशन होता है, और नॉट गेट में इन्वर्जन। तो प्रोडक्ट किस तरीके से होता है, इसकी हमने ट्रुथ टेबल भी बना के दिखाई दिया आपको। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरीके से आपने यहां पे इनपुट दिए, ये इनपुट है, और यहां पे आउटपुट। इनपुट में आपने ए बी, आउटपुट इसका y इक्वल टू ए डॉट बी। तो एंड गेट ऑपरेशन में जब एंड गेट का ऑपरेशन आप करेंगे तो इनपुट आपने जैसे दिया 0 0, तो इसका आउटपुट होगा 0, क्योंकि 0 0 का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर इसके बाद आपने दिया 0 1 ए बी को, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 0। फिर 1 0 0, फिर इसके बाद लास्ट प्रोडक्ट आपने दिया था 1 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये आपने लॉजिक ऑपरेशन जो आपने देखा है एंड गेट का, इस तरीके से ऑपरेशन करता है। जैसे जैसे इनपुट हम देते हैं, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब ऑन। एक इनपुट आपने ऑफ दिया है और एक क्या किया, ऑन किया है। या फिर फर्स्ट कंडीशन में दोनों को ऑफ रखा, फर्स्ट सेकंड में एक को ऑफ रखा, दूसरे को ऑन किया, थर्ड में फर्स्ट को ऑन किया, सेकंड को ऑफ कर दिया, फोर्थ में दोनों को ऑन रखा है। तो इनके आउटपुट लॉजिक एंड ऑपरेशन में इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे आपको 0 0 1। तो ये आप समझ लें, तभी आपको जब इनके आउटपुट आप निकालना आ जाएगा, ऑपरेशन इनके समझ जाओगे, तभी आपको बूलियन अलजेब्रा समझ में आएगी। दूसरा है लॉजिक ऑपरेशन है और गेट का। तो और गेट का ट्रुथ टेबल आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये हो जाएगा इनपुट, और यहां पे आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट ए बी, आउटपुट और ऑपरेशन में जो आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू ए प्लस बी। तो इनपुट आप और ऑपरेशन में क्या होता है, एडिशन होता है। यहां पे इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये एडिशन का साइन देता है। तो यहां पे लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये लॉजिक जो दिया जाता है, बाइनरी डिजिट जो जाएंगे उनको ऐड करेगा। तो फर्स्ट बाइनरी डिजिट अगर हमने 0 0 पे रखा है तो ये 0 हो जाएगा, 0 1 पे 1 मिल जाएगा, 1 0 पे 1, और 1 1 पे मिलेगा 1। तो ये लॉजिक ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म करता है और गेट। तो और गेट का जब आप बूलियन अलजेब्रा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 0 0 का डॉट प्रोडक्ट एडिशन आ रहा है, और 0 1 का एडिशन आ रहा है, 1 0 का एडिशन आ रहा है, 1 1 का एडिशन आ रहा है। तो आप इस तरीके से उसको लिखेंगे, 1 + 1 का एडिशन जो होगा वो 1 होगा,
इसके बाद है लास्ट गेट, लास्ट लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन इन्वर्जन। जो लास्ट इसका लॉजिक है बुलियन ऑपरेशन का, तो लास्ट लॉजिक में आपने क्या किया है, इन्वर्जन मींस आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो उसका अपोजिट आउटपुट मिलेगा। जैसे ऑन कंडीशन को ऑफ या हाई को लो और लो को हाई कर देता है। तो इसमें इसकी बुलियन टेबल इस तरीके से बन सकती है, जिसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। इनपुट सिग्नल और यहां पे मिल जाएगा आउटपुट। इसमें एक ही इनपुट होता है और उसका एक आउटपुट मिलेगा आपको। ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। अब आपने लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन इन्वर्जन है, इसको हम नॉट गेट भी कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉट। क्या कहते हैं, नॉट, NOT, नॉट गेट। नॉट गेट इस तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो जिस जगह पे नॉट गेट होगा वहां पे आप ऐसे फंक्शन को निकालेंगे। तो इसमें क्या है, अगर ऑफ कंडीशन में हमने इनपुट दिया है, इनपुट नहीं दे रहे हैं, तब उस समय ये ऑन रहता है, मतलब हाई आउटपुट देता है। जब इसको हम इनपुट दे रहे हैं, हाई पे जब हमने इनपुट दिया तो ये लो, आउटपुट इसका क्या रहता है, लो रहता है। तो इस तरीके से आपने बुलियन लॉजिक ऑपरेशन में 3 तरह का ऑपरेशन पढ़े। फर्स्ट ऑपरेशन है एंड, सेकेंड और, एंड थर्ड है कॉम्प्लीमेंटेशन इन्वर्जन, इसको बोलते हैं नॉट गेट, नॉट ऑपरेशन। नॉट गेट के अंतर्गत जो ऑपरेशन हो वो नॉट ऑपरेशन हो। तो इसमें फर्स्ट में ये क्या करता है, नैंड गेट, जो नैंड गेट एंड गेट होता है, तो एंड गेट क्या करता है, प्रोडक्ट करता है, ये प्रोडक्ट करता है। और गेट क्या करता है, प्लस करता है, एडिशन करता है। और ये नॉट गेट होता है, ये क्या करता है, इन्वर्जन करता है। मतलब ए अगर है तो ए का ये क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता, 1 को 0 में। तो इस तरीके से आपने ये बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन आज देखें। नेक्स्ट में आपको हम बताएंगे बेसिक लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का भी ऑपरेशन आपने पढ़े थे। अब बेसिक लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है बुलियन एडिशन और बुलियन मल्टीप्लिकेशन। तो आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें एडिशन जो परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं एंड गेट। एडिशन परफॉर्म करने के लिए, सॉरी, और गेट उसको बोलते हैं। और गेट क्या करता है, एडिशन परफॉर्म करता है किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ये कि इसका जो आउटपुट होता है वो निकलता है A + B। और बुलियन मल्टीप्लिकेशन जो गेट करता है वो एंड गेट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एंड गेट। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो A.B होगा। तो आपको बेसिक इसका क्या है, बेसिक लॉज इसके क्या है, अगर आपको 0 + 0 का एडिशन करना है, तो एडिशन है तो ये और गेट परफॉर्म करेगा। इस जो भी ऑपरेशन है, ये इस ऑपरेशन को और गेट के थ्रू क्या होगा, तो और गेट में 0 + 0 जो होगा, और गेट जब इसका एडिशन करता है तो ये आउटपुट 0 देता है। 0 + 1 1 मिल जाएगा, 1 + 0 1, और 1 + 1 2, सॉरी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि जो अर्थमेटिक में 1 + 1 2 हो जाता है, लेकिन अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 2 तो होता नहीं, 0 1 में ही आउटपुट होता है। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद एंड ऑपरेशन में करते हैं, तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑफ कंडीशन जा रही है, आउटपुट दोनों का जो हम इनपुट दे रहे हैं A B दोनों ऑफ कंडीशन में है, तो 0 0, तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 0 1 का प्रोडक्ट भी 0 ही रहता है, 1 0 का प्रोडक्ट 0, और 1 1 का जो प्रोडक्ट हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपने बुलियन अलजेब्रा में जो बेसिक ऑपरेशन है, इनको आपको याद रखना है, इन ऑपरेशंस को। ये जो बेसिक ऑपरेशन है इनको नोट कर लें। कभी आपको बुलियन अलजेब्रा की जो बेसिक ऑपरेशन है, इनसे ही हम बड़े बड़े बुलियन जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लें। डी मॉर्गन थ्योरम, आपको डी मॉर्गन थ्योरम बताएंगे। डी मॉर्गन थ्योरम से पहले आपको आना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या है,
इसमें प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इसी तरह से जैसे आपने नॉट गेट का परफॉर्मेंस देखा था किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, नॉट गेट जैसे परफॉर्मेंस करता था, ऑफ को ऑन कर देता था और ऑन को ऑफ, तो 0 को 1 और 1 को 0। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी बूलियन अलजेब्रा में प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप डी मॉर्गन थ्योरम को समझ पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में क्या है, जो 0 ऑपरेशन है वो 1 में रिप्लेस हो जाता है, 1 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लस किसी जगह प्लस ऑपरेशन है, एडिशन है, तो एडिशन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट डॉट में चला जाएगा और डॉट किस में चला जाएगा, एडिशन। ये परफॉर्मेंस आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तभी आप डी मॉर्गन थ्योरम कर पाएंगे। तो रिप्लेसिंग आप समझ गए, ये रिप्लेसिंग एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। जिस तरीके से आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल और वेव का नेचर पढ़ते हैं, उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो डुअलिटी क्या है, डुअल नेचर क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, बूलियन अलजेब्रा जब आप पढ़ते हैं तो बाइनरी लॉजिक क्या है, 0 और 1, तो 0 1 से रिप्लेस होता है, 1 0 से रिप्लेस होता है। अच्छा, रिप्लेसिंग क्या है, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट ऑपरेशन जो डॉट है हमारा वो प्लस में हो जाएगा। तो अब आते हैं डी मॉर्गन थ्योरम पे। डी मॉर्गन थ्योरम 2 टाइप्स, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम में क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए, जैसे ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। आपको समझ में आ रहा है, अगर ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स उस पर हम कॉम्प्लीमेंट बार यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं ए का बार, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी दो प्रोडक्ट है ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये दो प्रोडक्ट है, इसका आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट बी। ये फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट इसकी थ्योरम है डी मॉर्गन की। डी मॉर्गन 2 टाइप्स थ्योरम से मिलकर बना है, क्या, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम इसकी बोलती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, अब देखो ऑपरेशन आपने देखा, डॉट कन्वर्टेड टू प्लस, डॉट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में, यही तो हमने बताया था। रिप्लेसिंग जो हुई डॉट किसमें, प्लस में, जो प्रोडक्ट है वो एडिशन में चला गया, और कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट दोनों तरह, जो कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ए बी पे वो अलग अलग हो जाएगा दोनों के। तो ये फर्स्ट थ्योरम है, आप बहुत अच्छे से, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन जब आप निकालेंगे ना, तो बूलियन एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको डी मॉर्गन थ्योरम का बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व कर पाएंगे। और जो कंपटीशन है, और आप जैसे गेट एग्जाम दे रहे हैं और कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस से करते हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये बूलियन अलजेब्रा वहां पढ़नी पड़ती है। मैथ में भी इसका टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा का, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट थ्योरम इसकी रिप्लेसिंग डॉट टू प्लस, तो इसमें फर्स्ट थ्योरम में आपने किसमें रिप्लेस किया है, डॉट को, जो डॉट प्रोडक्ट है इसको रिप्लेस कर लिया है एडिशन में। ये है क्या, रिप्लेसिंग है, रिप्लेसिंग। डॉट हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, एडिशन में, और कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोनों पे अलग अलग, जो कॉमन कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी का है वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड थ्योरम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम। सम कोई भी प्रोडक्ट है, आपने क्या किया है, सम जैसे ए डॉट बी लिया है, ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है, मींस और गेट यहां पे यूज किया गया होगा, इसीलिए तो ए प्लस बी मिल रहा है। अब और को इन्वर्टिंग गेट में कन्वर्ट किया, तो और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इन्वर्टिंग गेट और में लगाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा नॉर गेट में। आप जरूर वीडियो देखिएगा, फर्स्ट वीडियो हमारा नॉर गेट और नैंड गेट का है वीडियो, उसको जरूर सर्च करके देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा, उस पे आपको यूट्यूब चैनल पे जरूर मिल जाएगा ये वीडियो, जिसमें हमने बताया और गेट को एंड गेट में, और गेट को हम और नॉर गेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एंड गेट को नैंड गेट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो हमने बताया। तो ये जब हम ए प्लस बी का एडिशन करते हैं तो ये और गेट है, और जब इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं तो ये बन जाता है क्या, नॉर गेट। तो
नॉर गेट का यहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, तो सम ए प्लस बी लिया, इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आप ले लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब इसका परफॉर्मेंस होता है बूलियन सेकंड थ्योरम में, तो ये बोला है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट हो जाता है प्रोडक्ट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने सेकंड थ्योरम पढ़ी, ए प्लस बी हमारी कन्वर्ट हो जाती है ए डॉट बी में, तो ये ऑपरेशन हो जाएगा प्लस कन्वर्टेड टू डॉट, प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ, डॉट में। तो सेकंड थ्योरम का जो रिप्लेसिंग है वो प्लस टू, प्लस को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट में, ये रिप्लेसिंग है, रिप्लेसिंग प्लस कन्वर्टेड टू डॉट। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप दोनों थ्योरम को अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तभी आप बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या करती है, डॉट प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट को प्लस में कन्वर्ट कर देती है, मींस सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट में। और सेकंड थ्योरम जो डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम है, कॉम्प्लीमेंट का जो सम होता है उसको कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो रिप्लेसिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी के अकॉर्डिंग डॉट कन्वर्टेड टू प्लस इन केस ऑफ फर्स्ट थ्योरम और प्लस कन्वर्टेड टू डॉट इन केस ऑफ सेकंड थ्योरम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज characterized the theorem of De Morgan theorem, तो इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से सिंप्लीफाइज करेंगे, जैसे एक्सप्रेशन दिया है प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी इक्वल टू ए बी प्लस सी, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें ये देखते हैं कॉमन टर्म क्या है, इन दो कंपोनेंट में क्या कॉमन टर्म है, सी, सी दोनों में कॉमन है, तो ए बी को ऐसे ही लिख लेंगे, ए बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग आपको हमने बताया था कि जो एडिशन होता है ए प्लस जीरो ए होता है, ए प्लस वन वन, ए प्लस ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये वन हो जाता है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वन। तो यहां पे क्या है, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, यूजिंग बूलियन लॉ। बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होगी, वन। तो बूलियन लॉ ये आपने नोट कर लीजिएगा, इनको याद रखना है। ये एक एडिशन परफॉर्म कर रहा है और एक ये प्रोडक्ट के लिए जो मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे एडिशन में ए प्लस ए का जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो वन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगी, वो तो रहती। ए डॉट वन की वैल्यू है ए डॉट जीरो जीरो, ए डॉट ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट जीरो। देखो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वन होता है और डॉट प्रोडक्ट में ए का ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो जीरो होगा। और डबल कॉम्प्लीमेंट की अगर वैल्यू हो, किसी पे डबल कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे हो जाएगा ए, वो प्योर वैल्यू मिल जाती है। तो यहां पे यही बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन लॉ आपको अप्लाई करना है, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन। तो इसमें ये इस बी प्लस बी की जगह आपको यूज करना है कितना, वन। तो यहां पे जो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना है वो कितना है, ए बी प्लस सी। जब इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस सी और डॉट वन, और सी डॉट वन की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट वन, तो यहां सी डॉट वन हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा सी। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस सी, यही तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए बी प्लस सी। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके आपको ये प्रूफ करना है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। इस एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन को लिख लें, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस
सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब इसने क्या कहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम क्या करना है, इसका हमें करना है कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का आप यहां पे डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम में आपने पढ़ा था क्या, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एडिशन, एडिशन का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये एडिशन का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए एंड बी। ए बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ए एंड बी का हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यही फर्स्ट लॉ आपको अप्लाई करना है यहां पे। तो फर्स्ट लॉ जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे, ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और क्या हो जाता है इसमें डॉट प्रोडक्ट लग जाता है, सी डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ये टोटल कॉम्प्लीमेंट इसका क्या करना है, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। डॉट कन्वर्टेड टू प्लस जो हो गया वो कन्वर्ट किसमें हो गया, डॉट में। ये आपने क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी यूज किया है, प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ, डॉट में। ये प्लस हमारा डॉट में कन्वर्ट हो गया। ये प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी आपने यूज किया आपने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ये है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, प्लस प्रोडक्ट प्लस प्लस साइन को, एडिशन को डॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो एडिशन डॉट में कन्वर्ट हो गया। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम में आपने प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई कर लिया, तो ये आपको मिल गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इनमें भी तो डॉट प्रोडक्ट है, ए बी में इनमें भी डॉट प्रोडक्ट है। तो डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम क्या होती है, अगर ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है, ये प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इक्वल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट बी। यहां पे आपको यूज करना है कि प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है वो एडिशन जो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहां पे इस थ्योरम का फिर से अप्लाई करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें अप्लाई करेंगे और यहां पे अलग अलग दोनों में अप्लाई करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यही हो जाएगा ना। इतने का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये हो जाएगा। इसके बाद यहां क्या लगेगा, डॉट। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको हमने अभी बताया था प्रोडक्ट जो बूलियन लॉ है कि ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है, ए। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट या डी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह आपको ए यूज करना है, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या यूज करना है, इसको यहां से साफ कर देते हैं। यहां पे जो वैल्यू दी गई है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इसके बाद डॉट है, फिर दिया गया सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां पे यूज करेंगे, आपको ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी है, ए। अभी हमने यहां पे नोट किया। तो डी कॉम्प्लीमेंट बी की हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी।
तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमें ये सोल्यूशन मिल जाएगा, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट d। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को। तो आप बूलियन अलजेब्रा को इस तरीके से यूज को आप समझ रहे होंगे कि अगर बूलियन एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है तो बूलियन अलजेब्रा आपको आनी चाहिए। डी मॉर्गन, देखो डी मॉर्गन दोनों थ्योरम का उपयोग किया, फर्स्ट और सेकंड। इस जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया था कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन a कॉम्प्लीमेंट b c d कॉम्प्लीमेंट, टोटल का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना था। तो कॉम्प्लीमेंट कितना निकला है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट प्लस d। तो इस तरीके से इसको नोट कर लो। सेकंड बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल a कॉम्प्लीमेंट b, दूसरा है a प्लस b, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले a का प्रोडक्ट कर देंगे। तो y इक्वल a का दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट a प्लस b a, इनमें डॉट प्रोडक्ट रहेगा b a, और जब b का करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट b और b b कॉम्प्लीमेंट b डॉट b। आपने क्या किया, a का प्रोडक्ट कर लिया और फिर b का, a का इन दोनों में a का, फिर b का, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि कॉमन टर्म क्या है, a कॉम्प्लीमेंट और ये, तो a कॉम्प्लीमेंट a की वैल्यू आपको पता है, a कॉम्प्लीमेंट a की वैल्यू कितनी है, 0। a कॉम्प्लीमेंट और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस जगह पे आप 0 यूज कर लेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट है, एक हो जाएगा 0 और एक 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1, a को 1 ले रहे हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो 0 1 का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, 0। आपने पढ़ा है एंड गेट के अकॉर्डिंग, तो एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ा था ना ए डॉट बी का। तो आप ऐसे समझ लिया, अगर एक्सप्रेशन कोई समझ में आए तो आप उनकी बूलियन अलजेब्रा में आपको क्या करना है कि बाइनरी लिख लेना है। जैसे ए की बाइनरी क्या है, आपने सपोज दैट ए की बाइनरी को 1 रखा है, तो पास वाले जो ए होगी वो 0 होगी, निश्चित है ये। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में b कॉमन ले लेंगे दोनों से, इन दोनों b कॉमन है, तो यहां हो जाएगा a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, और b डॉट b की वैल्यू a डॉट a की वैल्यू क्या होती है, a। b डॉट जैसे 1 डॉट 1 की वैल्यू 1, तो ऐसे b डॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। यहां पे आ जाएगा एक्सप्रेशन a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1। बूलियन लॉ यूज करेंगे तो a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। तो यहां आ जाएगा b डॉट 1, ये तो 0 हो गया, और प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ऐसे आप जब सॉल्व करेंगे तो बाहर यहां पे लिख भी दिया करो, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, यहां लिख देना ऊपर अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉ। तो यहां पे आ जाएगा y इक्वल टू b प्लस b, और गेट में एडिशन करते 1 प्लस 1 का एडिशन जो कितना निकलता है 1, तो b प्लस b क्या हो जाएगा, यही आप यूज करेंगे ये लॉ। a प्लस a की वैल्यू कितनी होती है, a, तो b प्लस b की वैल्यू b। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आपने सॉल्व किया है तो इसका सोल्यूशन कितना आया, b वैल्यू आई। इसको ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में भी पूछ देते हैं, जब ऑप्शनल टाइप के गेट का सॉल्व करेंगे या आप कंप्यूटर साइंस का पेपर देंगे, फिजिक्स में भी और गेट एंड गेट हैं। जब बीएससी फिजिक्स का जब आप इंटरमीडिएट में जब फिजिक्स का पेपर देने जाएंगे तो उसमें भी एंड गेट है, इंटर का जब पेपर होगा तो उसमें ये गेट है, तो वहां भी बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं, सिंप्लीफाइंग। एक ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, y इक्वल टू, आप ये देखेंगे कि कॉमन टर्म किसमें है। जैसे यहां पे a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या है a कॉम्प्लीमेंट b और c कॉम्प्लीमेंट। कॉमन क्या है दोनों में,
AC AC AC, इसमें तो नहीं कॉमन है, इसमें भी कॉमन नहीं है, तो A कॉम्प्लीमेंट C कॉमन ले लो, A कॉम्प्लीमेंट C, तो यहां रहेगा कितना B कॉम्प्लीमेंट और प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस B। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें A C कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, A C कॉम्प्लीमेंट, तो A C कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस B। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, B कॉम्प्लीमेंट प्लस B, जैसे A कॉम्प्लीमेंट प्लस A, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉ। तो बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे A कॉम्प्लीमेंट प्लस A की वैल्यू कितनी होती है 1, इसी तरीके से B कॉम्प्लीमेंट B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहां हो जाएगा y इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट C डॉट 1 प्लस AC कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 और A डॉट B A, तो यहां पे मिल जाएगा A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस AC कॉम्प्लीमेंट, ये मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा सॉल्व करने के बाद में, ये सॉल्व हो जाएगा y पर, आपको एक्सप्रेशन मिला है A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस AC कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है C कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस A C कॉम्प्लीमेंट, यहां पे फिर A कॉम्प्लीमेंट प्लस A की वैल्यू हो जाएगी 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 डॉट C या C डॉट A डॉट B लिखें, V डॉट A अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, तो ये हो जाएगा C कॉम्प्लीमेंट, तो y इक्वल टू आ जाएगा C कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपने बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना देखा, और आपको बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, और कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम उसका सलूशन आपको देंगे। तो प्लीज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यूट्यूब पे एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।